नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेएमके क्लासेस पर। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस के बारे में। किसके बारे में? पंजाब पुलिस के बारे में। पंजाब पुलिस की जो अभी भर्ती चल रही है, कांस्टेबल भर्ती 2023, उसमें कुछ विद्यार्थियों को, कुछ मेरे साथियों को ये प्रॉब्लम आई थी कि आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से कुछ क्वेश्चन वो कर नहीं पा रहे थे। उनमें से एक चैप्टर है अपना, जो चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं उसमें अपना चैप्टर है स्पीड और डिस्टेंस का। स्पीड और डिस्टेंस का। स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, 2 4 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में सिलेबस में नहीं दिए हुए थे। इस वजह से वो क्वेश्चन बच्चों को करने में बहुत परेशानी हो रही है। इसीलिए मैं इस तरह की जो 2 4 वीडियो है, 1-2 दिनों के अंदर अंदर सारी अपलोड हो जाएंगी। तो उसमें हम देख रहे हैं कि स्पीड और डिस्टेंस के अगर क्वेश्चन आए तो आप उनको हल कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए, अगर आप देख रहे हैं और आगे आने वाले 25 सितंबर तक आपकी कोई परीक्षा पड़ रही है पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2023 की, तो अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लें तो शायद आपका भला हो जाएगा। अगर इन क्वेश्चनों के जैसे 2 4 6 आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से उनका हल है वो कर सकते हैं। तो इस कड़ी में अपने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि विराम को शामिल कर लिया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ बस प्रति घंटे कितना आराम करती है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर 2 चाल आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2 चाल दे रखी है। एक तो है 78 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसका आंसर लिख रहे हैं कि एक तो हमारे पास चाल कितनी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल हमारे पास है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना 2 चाल। देखो, अगर आप ऐसे समझो कि एक ड्राइवर मेरे जैसा आलसी ड्राइवर है एक, और एक ड्राइवर है अमली टाइप का ड्राइवर। कौन सा? अमली टाइप का। 2 ड्राइवर है। अमली टाइप का जो ड्राइवर है ना, वो क्या है, अपना पान पत्ता लेकर बैठता है बस के अंदर, और क्या करता है, दिल्ली से चलता है जयपुर के लिए। क्या करता है? दिल्ली से चलता है जयपुर के लिए। दिल्ली से चला जयपुर के लिए, और बस को दे दनादन 100 से नीचे आने नहीं दे रहा बस को। ठीक है, तो कभी बीच में ज्यादा भीड़ होती है तो 100 से नीचे भी आ जाता है, तभी तो उसकी चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। कहने का मतलब कहीं नहीं रोकता बस को। उसको नहीं पता कि रास्ते में कोई स्टैंड आ रहा है, कहीं बस रोकनी या नहीं रोकनी, बस उसको ये दिख रहा है कि जयपुर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि उसके पास शायद माल की कमी थी और जयपुर में वो अपना माल भूल गया था, तो वो लेने के लिए वो जाता है। तो देखता है कि वो जयपुर पहुंचते ही अपने चाल की गणना करता है, तो उसको मिलता है कि चाल उसकी कितनी निकली? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिस हिसाब से वो बस को लेकर गया, जब प्रशासन को उसका पता चलेगा, डिपार्टमेंट को पता चलेगा, तो क्या नेक्स्ट दिन उसको भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। दूसरे दिन उन्होंने भेज दिया मेरे को। मेरे जैसा आलसी बंदा जो सुबह टाइम से 4 बजे से पहले नहीं उठ सकता, तो वो क्या करेगा? वो आराम से जा रहा है बस को लेकर, और वो जब जयपुर पहुंचता है ना, तो वो जाकर एक चीज देखता है कि बस की चाल कितनी आई? 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी चाल आई है। ठीक है, देखो आप ये देखेंगे कि पहले दिन जो लेके गया था उसकी तो आई 78 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे दिन जो लेके गया है उसकी चाल कितनी आई? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट? ठीक है, तो ये आपसे पूछा क्या गया है वो देख लें। आपसे पूछा गया है कि जो बस ने दूसरे दिन आराम फरमाया। आराम फरमाने का मतलब ये रहा कि बस ने जो आराम फरमाया कि बस रुक रुक कर चल के गई है, हर स्टैंड पर रुकती हुई गई है, तो बस ने कितना आराम फरमाया? 1 घंटे में। 1 घंटे
में कितना आराम किया बस ने, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखें कि ये हमारे पास 78 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी और ये हमारे पास थी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें अगर आप देखेंगे तो बस ने आराम फरमाया 13 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पर आराम फरमाया है। फरमाया है नहीं फरमाया? देखो आप इसमें से डिफरेंस निकालने तो कितना आएगा जी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा आराम किया बस ने। अब ये चीज ये देखो कि ये जो 13 किलोमीटर आराम किया है ये कितने पे किया, ये किया 78 पे। कितने पे? 78 पे किया। क्यों? क्योंकि पहले 78 थी, दूसरे दिन आपने कितनी आई, 65 किलोमीटर रफ्तार आई। इसका मतलब जो इसने आराम फरमाया वो कितने पे फरमाया इसने, बस ने 78 किलोमीटर प्रति घंटा पे आराम फरमाया। तो देखो ये हमारा आ गया 13×6=78, 1/6 टाइम पर घंटे के आधार पर उसने आराम फरमाया है। अब देखो ये तो आराम फरमाया उसने टोटल कितना, कुल आराम फरमाया, और ये पूछ रहे अपने से 1 घंटे की बराबर। कितने के? 1 घंटे में कितना आराम बस ने किया है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहते हैं जी 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60 गुना 1/6 कुल आराम तो ये है। अपने को 1 घंटे का आराम बताना है तो आप ध्यान से देखिए, 6×6 तो 10 को 1 से गुना किया तो 10 मिनट। ये हर 1 घंटे में 10 मिनट बस ने आराम किया है, तब बस की चाल जो निकली है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा देख लें कि एक बस है जो कि पहले दिन उसकी चाल, अगर विराम को, रास्ते के जो स्टॉपेज है ना उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, उनको ध्यान में नहीं लिया जाता, बस उन स्टॉपेज पे वेट नहीं करती है। तो जब बस स्टॉपेज पर वेट नहीं करती है तो बस की चाल पहले दिन आती है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे दिन बस हर स्टॉपेज पे रुक रुक के जाती है तो बस की चाल आती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने से पूछा गया है कि बस ने 1 घंटे में कितना आराम किया, वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए हमने पता लगाया कि 78 और 65 का डिफरेंस होता है 13। कितने होता है? 13, कि हर घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की अकॉर्डिंग उसने बस ने आराम किया है। तो हमने निकाला कि 13/78 कि 13 जो किलोमीटर प्रति घंटा आराम किया है वो किस पे किया? 78 पे किया था। तो 13/78 इसका मतलब ये आ गया 1/6। 1/6 बस ने आराम किया। ओके, 1/6 तो आराम किया, पर हमसे क्या पूछा गया है? 1 घंटे में कितना आराम किया। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुना 1/6 काट पीट के इसको कितना आ गया? 10। कि 1 घंटे में बस ने कितना आराम किया? 10 मिनट आराम किया। ओके, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कुल दूरी ज्ञात करो। एक व्यक्ति है जो कि ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी लेकर, पर्सनल गाड़ी है उसकी, वो लेकर वो निकलता है, पर्सनल गाड़ी को लेकर ऑफिस के लिए निकलता है। तो जब ऑफिस पहुंचता है तो 10 मिनट की देरी हो चुकी होती है। कितने मिनट की? 10 मिनट की देरी उसको हो चुकी होती है। और ऑफिस में जाकर वो देखता है बंदा कि ऑफिस में वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितने मिनट की? 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और उसके बाद दूसरे दिन वो वापस अपने घर से चलता है और ऑफिस के लिए निकलता है, और कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि उसको 18 मिनट की देर हो चुकी है। कितने मिनट की? 18 मिनट की देर हो चुकी है। ये समझ सकते हो
कि जब वो पहले दिन ऑफिस गया तो ऑफिस में बॉस नहीं था, उसको पता चला बॉस तो 1 महीने की छुट्टी पर गया हुआ है, तो उसको क्या है ऑफिस लेट जाने की आदत सी पड़ गई। पहले दिन वो गया तो उसको 10 मिनट एक्चुअल में लेट हो चुका था। दूसरे दिन फिर वो गया आराम से, बिल्कुल आराम से गया ऑफिस, किस रफ्तार से 24 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रफ्तार उसने घटा दी। तो उसकी दूर जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसको कितनी लेट हो चुका था, वो 18 मिनट लेट हो चुका था। हमें ये पूछा गया है कि जो उसका घर है वो एक्चुअल में ऑफिस से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ये हमें दूरी बतानी है कि वो दूरी जो है घर से ऑफिस के बीच की वो कितनी है। तो देखो आप ध्यान से, आगे इस तरह का क्वेश्चन आपके मिले पेपर के अंदर आपको कि इस रफ्तार से जाता है तो इतनी देर से पहुंचता है, अगर इस रफ्तार से जाता है तो इतनी देर से पहुंचता है या इतना जल्दी पहुंचता है। मतलब दोनों चीजें आपको इस तरह से पूछे और पूछे कि उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मूला, एक सूत्र बनेगा, एक फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला चाहे आप कहीं लिख कर छोड़ ले, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा S1S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, S1 डिफरेंस S2 और उसके बाद डेल्टा T। अब ये क्या बना है वो देखो, S1 S2 ये तो आपको दोनों गतियां हैं, दो जो स्पीड है ना वो दोनों। उसके बाद है कि डिफरेंस, ये वाला जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप ये समझ सकते हो कि आपको हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है जो स्पीड में दी हुई है। डेल्टा टी का मतलब ये है कि जो समय आपको दिया हुआ है उसमें से आपने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। जो आपको समय डेल्टा टी में दिया हुआ है इसका मतलब है आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो ये मैंने समय में से घटा दिया कि 18 मिनट की देरी थी, इधर 10 मिनट की देरी थी। तो देखो डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे जी 8 मिनट का आया। कितने मिनट का, 8 मिनट आ गया ना, ठीक है जी। तो देखो फॉर्मूले के अंदर अपने कुछ नहीं करना, जस्ट 1 सेकंड लगेगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। S1 प्रथम स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू S2 द्वितीय स्पीड कितनी है, देखो ध्यान से, प्रथम स्पीड कितनी है और द्वितीय स्पीड कितनी है। तो आप देखेंगे कि प्रथम स्पीड आपकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू द्वितीय स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, अपॉन क्या है S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। तो देखो S1 बड़ा है S2 छोटा है, तो इसका मतलब S1 माइनस S2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 माइनस 24 गुणा में डेल्टा टी, समय में डिफरेंस कितना है, 8 मिनट का है, ये हमने 8 लगा दिया। 8 मिनट है, क्या है 8 मिनट, इसको हम बढ़ाएंगे घंटे में, क्योंकि जो हमें जो स्पीड दी हुई है ना वो प्रति घंटे की है, किसकी है, प्रति घंटे की। तो 30 को 24 से गुणा करना है, तो देखो 24 को 30 से गुणा किया 720, ठीक है, 30 में से 24 गए 6 बच गए, गुणा में 8/60, 0 से मैंने 0 काट दिया, 6 से काटा, 6 गुण 6 और 6 गुणे 12, फिर इसको 6 से काटा, 6 गुण 6, 6 गुणे 12, 2 का गुणा 8 से किया, क्या आया 16 किलोमीटर, क्या आया 16 किलोमीटर, कि उस बंदे का ऑफिस जो है वो उसके घर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो दोबारा देख लो, एक व्यक्ति है जो कि पहले दिन ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ऑफिस पहुंचता है 10 मिनट देरी से। दूसरे दिन व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमें पूछा गया है कि उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है। सूत्र आपके लिए फॉर्मूला रहेगा S1 गुणा S2 बटे S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, जो संख्या बड़ी है उसमें से आपको छोटी संख्या घटानी है, इनटू गुणा करना है, किससे गुणा करना है, समय के अंतराल से। तो हमारे पास समय का अंतराल है 18 में से 10 कम हो गए तो बच गया 8 मिनट। S1 है 30, S2 है 24 बटे
बड़ी संख्या में छोटी घटानी तो 30 में से हमने 24 घटा दिया, गुणा में 8 जो मिनट आई थी वो, उस 8 मिनट को हमने घंटे में बढ़ाया क्योंकि स्पीड हमें घंटे में दी हुई है। इसका हमने काटाकाटी किया कि 30 को 24 से गुणा किया 720, 30 में से 24 के 6 गुणा 8/60, 60 से 720 को काटा 12 आगे, उसके बाद 12 को 6 से काटा 2 आ गया, 2 का गुणा 8 से किया 16 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 16 किलोमीटर की दूरी आ गई जो कि उसके घर से ऑफिस के बीच में है। ओके ठीक है जी, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद है ए और बी क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ यात्रा करते हैं। ए और बी क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ यात्रा करते हैं, तो एक दूसरे को पार करने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान क्यू और पी पर पहुंच जाते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं एक दूसरे को पार करने के बाद, तो उनको जो समय लगता है वो है 6 से 1/8 और 8 घंटे। तो कह रहा है यदि बी की चाल 16.8 किलोमीटर है तो ए की चाल आपको बतानी है। देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि ये बिंदु पी है और ये बिंदु क्यू है, यहां से ए चला, यहां से बी चला, ठीक है जी, ये दो बिंदु है, इनसे ए और बी है वो दोनों एक दूसरे की तरफ चले, तो देखो इस बिंदु पर वो मिलते हैं एक दूसरे से, 2-4 गपशप करते हैं और वापिस अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तो इस समय मिलने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, इस शब्द का आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जब ये शब्द आपको मिल जाए तब आपको क्या करना है वो देखेंगे कि एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वो अपने अपने गंतव्य स्थान, जो ए है वो क्यू पर पहुंच जाता है और बी है वो पी पर आ जाता है। तो उनको जो समय लगता है ना, वो इसने दे रखा है कि ए को जो समय लगा वो लगा 6 से ही 1/8 घंटे और बी को जो समय लगा वो लगा 8 घंटे। ओके, तो ये कह रहा है अगर ये समय उनको लगता है और बी की चाल दे रहा है, क्या दे रहा है, बी की स्पीड आपको दे रहा है, बी की स्पीड कितनी दे रहा है, 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है कि आपको ए की स्पीड ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ए की स्पीड आपको बतानी है कि ए की क्या स्पीड थी। तो इसके लिए मेरे दोस्त एक सूत्र रहेगा आपके लिए, फिक्स सूत्र है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। वैसे याद करना कोई कठिन नहीं है, अगर ये सवाल मिले और सवाल के अंदर ये मिल जाए कि एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ये शब्द मिल जाए तो ये फिक्स सूत्र है, ये ऐसा रहेगा और इस सूत्र से जस्ट 1 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे देखते हैं, S1/S2 इक्वल √ में T2/T1। ओके, ये सूत्र है, जस्ट इसके अंदर मान रखो और आपका आंसर तैयार है। देखो ध्यान से, S1 का मतलब प्रथम वाले की स्पीड, प्रथम वाले की स्पीड हमें पता करनी है, ए बंदे की तो स्पीड पता करनी है, इसका मतलब हमने लिखा S1 का S1/S2। S2 कितना है, तो आप कहेंगे जी S2 की स्पीड हमारे पास है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमने 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा लिख ली। बराबर में क्या है, √ लगाया और T2/T1, T2 इसका मतलब द्वितीय बंदे को लगने वाला समय, द्वितीय बंदे को समय कितना लगा, तो आप कहेंगे जी 8 घंटे लगे, बट्टे T1 प्रथम बंदे को लगने वाला समय, तो आप कहेंगे जी 6 से ही 1/8 घंटे लगा, 6 से 1/8 का बनेगा 8 48 और 49/8, क्या बना 49/8। तो देखें S1 का S1 बट्टे 16.8 बराबर √ का मैंने √ लगाया,
ये 49/8 है, बट्टे वाला जो भाग है वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 8 बट्टे में 49। तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा क्या, 8 और 8 का अंडरूट 8 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास जो मान आएंगे ना वो आएंगे S1 अपॉन 16.8 बराबर 8/7। यहां से आप अगर मान निकालेंगे, एक चीज देखें, यहां से अगर आप मान निकालेंगे तो S1 का मान क्या आएगा, S1 इक्वल आ जाएगा 16.8 गुना 8/7। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। तो S1 क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 7 चौके 28। ओके, अब देखो 24 को 8 से गुना कर लिया, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, एक छोड़ के पॉइंट लगाया, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आगे गई रफ्तार ए वाले बंदे की, किसकी, जो ए से चलता है ना, जो ए नाम का बंदा है, पी बिंदु से चलता है, उसकी रफ्तार। देखो ध्यान से, क्वेश्चन अपने पास था कि दो बंदे हैं, कौन से हैं, दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी बंदे हैं जो कि क्रमशः पी और क्यू स्थान से एक दूसरे की तरफ यात्रा करते हैं। दो बंदे ए और बी हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ यात्रा करते हैं और वो एक दूसरे को मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। मिलने के बाद जो समय लगता है वो ए को लगता है 6 से 1/8 और बी को लगता है 8 मिनट। ओके, कह रहा है बी की स्पीड ये है, तो ए की स्पीड आप बताएं। सूत्र रहेगा आपके लिए S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडरूट में T2 अपॉन T1। तो देखो S1 की जगह S1 रख दिया और S2 की जगह इसकी स्पीड रख दी 16.8 इक्वल कर दिया क्या, अंडरूट में T2। T2 इसका मतलब द्वितीय बंदे को लगने वाला समय कितना, 8 था, तो हमने 8 लगाया अपॉन में T1 कि प्रथम बंदे को लगने वाला समय 6 से ये 1/8, तो इसका हमने बना लिया कि 49/8, तो ये 49/8 आ गया। अब देखें कि जो अपॉन वाला 8 है वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 8 गुणा 8 अपॉन 49 सबको अंडरूट में कर दिया और इक्वल में क्या है, S1 अपॉन 16.8 है। तो देखिए इस अंडरूट को हल करेंगे तो 8 × 8 का तो 8 हो जाएगा, 49 का 7 हल हो जाएगा। मतलब ये आपके पास आ गया S1 अपॉन 16.8 बराबर 8/7। यहां से अगर आप S1 का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखें, तिरछा गुना कर लें इनका, कि S1 को 7 से गुणा कर लिया और 16.8 को 8 से किया, तो 16.8 को 8 से किया, ये 7 से गुणा होगा वापिस आके भाग में हो गया, इसको हमने काटापीटी कर दिया, तो ये आ गया S1 की स्पीड आ गई 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई थी प्रथम बंदे की स्पीड, जो कि इस स्पीड से चलकर उस स्थान पर पहुंचा है। ओके, देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एक नाव, क्या कहता है, एक नाव जो कि 3.6 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में, 3.6 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 5.4 धारा की अनुकूल दिशा में यात्रा जो करती है तो उसको समय लगता है 54 मिनट। कितना, 54 मिनट। उसके बाद अगर वही नाव द्वारा से यात्रा करती है कितनी, 5.4 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 3.6 धारा की अनुकूल दिशा में, तो उसको समय लगता है 58.5 मिनट। तो बताएं कि अगर नाव को धारा की अनुकूल दिशा में 10 किलोमीटर लेकर जाना हो तो उसे कुल कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हमें दे रखा है 30 किलोमीटर, 30, ये हमें दे रखा है कि हमें लगेगा 30 मिनट। क्या लगेगा, 30 मिनट लगेगा। बी हमें दे रखा है कि 40 मिनट लगेगा। सी हमें दे रखा है कि हमें 50 मिनट लगेगा और डी हमें दे रखा है कि 60 मिनट लगेगा। ये तीन ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि अगर एक नाव है वो धारा की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर जाती है और धारा की अनुकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर जाती है, तो उसको टोटल मिनट लगते हैं 54। अगर जो नाव है वो धारा के
प्रतिकूल दिशा में जाए 5.4 किलोमीटर और धारा की अनुकूल दिशा में जाए 3.6 किलोमीटर, तो उसको समय लगता है कितना, 58.5 मिनट। तो ये पूछा गया है कि अगर नाव को 10 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में लेकर जानी हो, धारा की अनुकूल दिशा में लेकर जानी हो तो कुल कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। और हमारे पास जो आंसर है ना वो ये है कि या तो 30 मिनट लगेंगे या 40 मिनट लगेंगे या 50 मिनट लगेंगे या लगेंगे 60 मिनट। तो देखो मैं कह देता हूं कि धारा की अनुकूल दिशा, धारा की अनुकूल दिशा, इसको मैं बोल देता हूं कि धारा की अनुकूल दिशा, धारा की अनुकूल दिशा। और मैं ये कह देता हूं कि धारा की प्रतिकूल दिशा, धारा की प्रतिकूल दिशा, इसको मैं कह देता हूं डी, इसको मैं कहता हूं धारा की अनुकूल दिशा डी यू, और इसको मैं बोल देता हूं धारा की प्रतिकूल दिशा डी बोल देता हूं। कुछ भी मान लो, यहां अपने हिसाब से मान लेना है कि ये है, ठीक है जी। पहले इसने अपने को दिया है धारा की प्रतिकूल दिशा, तो प्रतिकूल को मैं लिख देता हूं डी, लिख रहा है मेरा, ठीक है, लिखा हुआ है डी, और अनुकूल को मैंने लिखा है डी यू। और उसके बाद कहते हैं धारा की अनुकूल दिशा में इतना जाता है तो उसे इतना समय लगता है, टाइम दे रखा है। अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। चलो मैं डी और डी यू को छोड़ देता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि धारा को अनुकूल मैं मानता हूं ए, धारा को प्रतिकूल मानता हूं बी। ओके, तो पहले इसने प्रतिकूल दे रखा है, प्रतिकूल को मैंने बी लिख लिया और अनुकूल को मैंने ए लिख लिया। ये कह रहा है धारा की प्रतिकूल दिशा में कितना जाता है, तो ये जाता है जी 3.6 किलोमीटर। कितना, 3.6 किलोमीटर। उसके बाद कहता है धारा की अनुकूल दिशा में जाता है 5.4 किलोमीटर। कितना, 5.4 किलोमीटर। समय कितना लगता है, जो समय लगता है 54 मिनट। कितना लगता है, 54 मिनट। उसके बाद कहता है अगर धारा की प्रतिकूल दिशा में कितना जाए, 5.4 किलोमीटर जाए, क्या करे, 5.4 किलोमीटर जाए, और धारा की अनुकूल दिशा में कितना जाए, ये जाए जी 3.6 किलोमीटर। कितना, 3.6 किलोमीटर। तो उसको समय लगता है कितना, 58.5 मिनट, 58.5 मिनट लगते हैं ना। अपने से पूछा है कि अगर इसको धारा की अनुकूल दिशा में लेकर जाना हो, धारा की अनुकूल दिशा में लेकर जाना हो, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो समय बता दें कि क्या लगेगा। देखो कैसे करें, ध्यान से देखें इसको, तो आपको पता चलेगा कि ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो इसका तो अपने को ध्यान ही नहीं रखना, इसके साथ अपना कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पूछा जाता तो फिर इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। हमें पूछा गया है धारा की अनुकूल दिशा के बारे में। तो एक चीज देखो, ये कितना बढ़ाएं कि 3.6 से 5.4 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1.8 बढ़ गया। कितना बढ़ा, 1.8। तो देखो समय कितना कम होगा। देखो ध्यान से, एक इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहली वाली वीडियो में मैंने एक बात बताई है कि जब दूरी समान रहे तो क्या होती है, चाल और समय का जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, बिल्कुल होता है। और अगर चाल समान रहे तो दूरी और समय का अनुपात हमेशा एक जैसा ही रहता है। अगर समय जो है वो समान रहे तो दूरी और चाल का जो अनुपात है वो एक जैसा रहता है। तो उसी हिसाब से यहां आप एक चीज देखें, क्या दिया हुआ है कि 3.6 से बढ़ा कितनी दूरी बढ़ी, 1.8 बढ़ी। कितनी बढ़ी, 1.8 बढ़ी। तो समय देखो कितना हुआ, तो आप कहेंगे जी समय हमारा घटके हो गया, कितना घटा, 58.5 है, 54 है, इसका मतलब हमारा समय घट गया 4.5 मिनट। कितना घट गया, 4.5 मिनट हमारा समय कम लगा।
लगाना। ध्यान से देखें कि अगर ये कहें कि 3.6 जो दूरी है अनुकूल दिशा में, उसको हम लेके गए कितनी, 5.4, कितनी लेके गए 5.4, यहां बढ़ाया कितना 1.8, तो यहां कितना बढ़ा 4.5। अगर यहां हम बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, इसका दुगना बढ़ा दें कि 1.8 का दुगना कर दिया हमने, प्लस कर दिया 3.6, कितना कर दिया प्लस 3.6, इसका दुगना किया, इसका दुगना किया तो देखो ये कितना बन जाएगा, 6 और 4 10, 5 3 8 और 1 9, कितना बन जाएगा 9 किलोमीटर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल 9 किलोमीटर बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से कि 3.6 से 5.4 लेके गए, 1.8 जोड़ा तो 5.4 हो गया। 5.4 में इसका दुगना जोड़ रहे हैं हम, किसका, इसी जो ये हुआ है ना बटा है, इसी का दुगना जोड़ रहे हैं। इसका दुगना 3.6 जोड़ा, 3.6 जोड़ा तो 5.4 में जब 3.6 जोड़ा तो 9 किलोमीटर बन गया, बना, ठीक है। तो ये दुगना हुआ तो ये भी तो दुगना होगा आपका, कितना होगा 4.5 से दुगना कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे जी 9 मिनट हो जाते हैं, माइनस के कितने हो जाते हैं 9 मिनट माइनस हो जाते हैं। पहले 4.5 होते, यहां दुगना किया तो यहां पे क्या होगा, दुगना होगा नहीं होगा, बिल्कुल जी दुगना होगा, क्योंकि उसी अनुपात में बढ़ाना है। ये बात अभी मैंने आपको बताई है कि यहां जब दूरी जिस अनुपात में बढ़ी है, समय को भी उसी अनुपात में बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो हमने समय को उसी अनुपात में बढ़ाया तो क्या हो गया जी, जब ये दुगना है, क्या है, यहाँ जो दूरी है ना उसको इसमें हमने बढ़त जो दुगनी की है, तो यहाँ समय भी बढ़त दुगनी होगी, 9 मिनट की बढ़त होगी, दुगना कर दिया तो माइनस 9 मिनट होगी। इसका मतलब 54 में से 9 कम हो गए, कितना बचा, तो आप कहेंगे जी 45 मिनट बचा। कितना लगेगा 45 मिनट लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल देखो 9 किलोमीटर धारा की अनुकूल जाने में समय कितना लग रहा है, 45 लग रहा है। 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 45 के बराबर है, तो 1 मिनट की वैल्यू 5 के बराबर होगी। हमें कितने के लेके जाना है, उसको 10 किलोमीटर लेके जाना है। कितना लेके जाना है, 10 किलोमीटर लेके जाना है, तो 10 गुना 5 आपका कितना हो गया, 50 मिनट हो गया। कितना, 50 मिनट। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस आंसर के लिए कि 50 मिनट। ओके, एक बार दोबारा देख लो कि एक नाव है जो कि धारा की अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में दो तरह से जा रही है। पहले वो प्रतिकूल जा रही है 3.6 और अनुकूल जा रही है 5.4, समय लग रहा है 54 मिनट। फिर वो नाव है जो कि धारा के प्रतिकूल जा रही है 5.4 और अनुकूल जा रही है 3.6, उसको समय लग रहा है 58 मिनट। इसलिए पूछा है अगर नाव को धारा की अनुकूल दिशा में, कौन सी में, अनुकूल दिशा में लेके जानी हो 10 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा ये बताओ। तो ध्यान से देखो, ये हमने लिख लिया कि ये प्रतिकूल दिशा है, ये अनुकूल दिशा है, ये समय लग रहा है। ये हमने एक बॉक्स बना लिया कि 3.6 गया प्रतिकूल, अनुकूल गया 5.4, समय लगा 54 मिनट। अनुकूल प्रतिकूल गया 5.4, अनुकूल गया 3.6, समय लगा 58 मिनट। हमें पूछा गया है अनुकूल में जाना, इसका मतलब प्रतिकूल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इन डिजिट से मतलब है। तो देखो यहाँ पर ये हमें पता चला कि 3.6 में अगर हम 1.8 ऐड और कर दें तो हमारा 5.4 हो जाएगा। ये जब इतना ऐड करने पे होगा तो हमने समय देखा कितना कम हो गया, 4.5 मिनट कम हो गया। अगर हम 1.8 है इसका दुगना इसमें और ऐड कर लें तो देखो ये कितने किलोमीटर गया, तो बोले थे 9 किलोमीटर गया, हमने ऐड कर दिया 3.6 इसमें 9 किलोमीटर गया। तो जो समय है वो भी तो उसी अनुपात में होगा, समय है वो उसी अनुपात में घट जाएगा। तो 4.5 मिनट घट रहे थे, यहाँ हमारे घट गए 9 मिनट। तो 54 में से 9 घट गए तो 45 मिनट आ गए। इसका मतलब 9 किलोमीटर की वैल्यू है 45 के बराबर है, 1 की वैल्यू 5 के बराबर आएगी। 10 किलोमीटर लेके जाना है तो 50 मिनट के बराबर आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर बहाव की दिशा की ओर लिया गया समय
उसके द्वारा भाव की विपरीत दिशा में लिए गए 7 किलोमीटर में जो समय है वो दोनों एक जैसे हैं। तो यदि धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उस नाव को कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है एक नाव है जो कि धारा की कौन सी दिशा में, बहाव की दिशा में, धारा के बहाव की दिशा में, कहना मतलब धारा की जो अनुकूल दिशा है ना उसी दिशा में 13 किलोमीटर जाती है, धारा की अनुकूल दिशा में 13 किलोमीटर जाती है। तो देखो कि धारा की अनुकूल दिशा, अनुकूल को हमने ए माना था ना अभी, तो इसको मैं ए मान लेता हूं कि ए में वो चलती है नाव तो कितने किलोमीटर जाती है, 13 किलोमीटर जाती है। कितनों किलोमीटर, 13 किलोमीटर जाती है अनुकूल दिशा में। और बी हमारा क्या है, प्रतिकूल है, बी हमारा क्या है, प्रतिकूल दिशा है। प्रतिकूल दिशा में वो जाती है कितनी, वो जाती है जी 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो यहां जितना समय लगता है ना, जो अगर टी टाइम यहां लगता है तो टी यहां लगेगा। ओके ठीक है जी। तो ये कह रहा है अगर धारा की चाल, धारा की चाल कितनी हो, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ये कह रहा है स्थिर, क्या कह रहा है कि स्थिर पानी में कितना जाना है, 44.8 किलोमीटर जाना है। स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर जाना है। तो ये बताओ उस नाव को कुल कितना समय लगेगा जाने में, वो अपने को बताना है। तो देखो ध्यान से, अनुकूल दिशा में 13 किलोमीटर जाता है और प्रतिकूल में 7 किलोमीटर जाता है, तो उसको एक जैसा समय लगता है। ठीक है, तो देखो एक चीज है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये आप समझते हो दोनों चीजें कि x प्लस वाई होती है धारा की अनुकूल दिशा और x माइनस वाई होती है धारा की प्रतिकूल दिशा। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है जी, ये x प्लस वाई क्या है, धारा की अनुकूल दिशा कितने किलोमीटर जाती है, 13 किलोमीटर। कितना समय लगता है, उतना ही समय लगता है जितना धारा की प्रतिकूल दिशा में अगर वो 7 किलोमीटर जाएगा। ये धारा की अनुकूल दिशा x प्लस वाई और x माइनस वाई है धारा की प्रतिकूल दिशा। ठीक है जी, यहां से अगर मैं ये कहूं कि मुझे x का मान फाइंड करना है, किसका, x का, तो देखो x का मान फाइंड कब होगा, x प्लस वाई, इसका मतलब 13 प्लस 7 कर दिया। x का मान कितना आ जाएगा, बोले जी 13 प्लस 7 हो गया, 13 प्लस 7। और x माइनस वाई, x माइनस वाई, इसका मतलब 13 माइनस 7, तो ये हमारा हो गया 13 माइनस 7। किसका मान आ जाएगा, y। तो x और y, देखो 13 और 7 कितने हुए, 20, और 13 में से 7 गए, बोलेंगे 6 हुए, बिल्कुल। तो देखो इसको मैंने काटा 2 से, 2 तिया 6 और 10, 10/3। ध्यान से देखो x प्लस वाई की धारा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों मिला दी। उसके बाद x माइनस वाई की धारा की चाल माइनस भाव की चाल, उस पानी की चाल, y कितना हुआ, 7। इसका मतलब x तो आ गई नाव की चाल स्थिर पानी में, और y क्या आ गया, धारा की चाल आ गई। धारा की चाल कितनी आई, 3 आई हमारे पास। और जो क्वेश्चन वाला है वो भी एक्चुअली 3 ही दे रहा है। अगर यहाँ 6 देता, 9 देता, इसी के गुणनखंड में देता तो कुछ अलग होता, परंतु डायरेक्ट इसी ने वो ही दे दिया अपने को, कितना, 3 किलोमीटर। तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने को। देखो हमारे पास जो भाव की चाल है ना वो आई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 इसने दे रखी है, तो ये तो हमारा इक्वल हो गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें ये है स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो अपने को दी उसके बराबर आ चुकी है। तो देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो जाता है स्थिर पानी में,
तो स्थिर पानी में जाना कितना है उसको जाना है 44.8। चाल उसकी कितनी है 10 है। इसका मतलब 10 का भाग दे दो कितना आएगा 4.48 किलोमीटर जाना है ना, इतने घंटे लगेंगे उसको प्रति घंटे में 4.48 घंटे लगेंगे। देखो दोबारा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक नाव है, क्या है, एक नाव है जो कि धारा की अनुकूल दिशा में, ए हमने माना अनुकूल दिशा में, एक नाव है हमारी, एक नाव, वो नाव क्या है धारा की अनुकूल दिशा में जा रही है, कितनी 13 किलोमीटर, और उतने ही समय में अगर उसको लेके जाए तो धारा की प्रतिकूल दिशा में वो 7 किलोमीटर जाती है। जो समय है वो दोनों का एक जैसा है। तो देखो हमको पता है कि धारा की अनुकूल दिशा होती है x प्लस वाई और धारा की प्रतिकूल दिशा होती है x माइनस वाई। x प्लस वाई इसने हमें 7 13 दे रखा है और x माइनस वाई इसने हमें 7 दे रखा है। तो हमें अगर यहाँ से x और y के मान फाइंड करने हो तो x प्लस वाई मतलब 13 प्लस 7 y का मान फाइंड करना है तो x माइनस वाई मतलब 13 माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई 13 प्लस 7 20, 13 माइनस 7 6, इसको हमने काट पीट के निकाला तो आया 10/3। इसका मतलब y है वो धारा की चाल है और जो x है वो हमारे स्थिर पानी में चाल है इस नाव की। तो देखो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही दे रखा था। अगर यहाँ कुछ अलग होता तो फिर हम इसके अलग गुणा करके इसको इसी अनुपात में बढ़ाते या घटाते, या तो बढ़ाते या घटाते, उस हिसाब से ये जो चाल है स्थिर पानी वो बदल जाती, परंतु यहाँ नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि इसने बहाव की चाल भी अपने को 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही दी है, तो इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो स्थिर पानी में चाल है वो भी कितनी ही रहेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर पानी में नाव को कितने किलोमीटर लेके जाना है 44.8 किलोमीटर लेके जाना है, तो 44.8 बटे 10 4.48 घंटे लगेंगे। ओके ठीक है जी। देखें एक क्वेश्चन और देख लें आज इसका। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देती है, तो एक बिजली के खंभे को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करो। कह रहा है एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, शायद राजधानी एक्सप्रेस है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, वरना हमारे वाली ट्रेनें तो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 हद मार के 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शायद राजधानी एक्सप्रेस है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 60 सेकंड में चाल क्या दे रहा है, चाल हमें दे रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है 60 सेकंड में, कितने सेकंड में 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या पुल क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है प्लेटफॉर्म, क्या दे रहा है लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है 60 सेकंड में। तो ये बताओ कि एक बिजली के खंभे को, एक बिजली का खंभा है, उसको अगर इसको पार करना होगा तो कितनी देर में, कितने समय में वो इसको पार करेगी। क्या हमें ट्रेन की लंबाई पता है? बोले जी नहीं पता है। ये कह रहा है ना कि इस बिजली खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, है ना। तो देखो इसका मतलब ये है कि बिजली के खंभे को कितनी दूरी में पार करेगी वो, इसका मतलब है कि जितनी उसकी खुद की दूरी है ना उतनी ही दूरी पार होगी, जितनी उसकी खुद की दूरी है उतनी ही दूरी पार होगी। तो उसका समय हमें ज्ञात करना है कि कितना समय लगेगा। अगर वो ऐसे पूछ लेता कि उसको समय की दूरी के बराबर अगर दूरी तय करनी हो तो कितना समय लगेगा, तब भी आप ऐसे ही करते, क्योंकि बिजली के खंभे को पार करना है, इसका मतलब समय की दूरी के बराबर उसको दूरी तय करनी है, राइट है, ठीक है। तो देखो एक बात, हमारे पास यहां तो है 60 सेकंड, यहां है किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो इस किलोमीटर प्रति घंटे वाले को है ना आप मीटर प्रति सेकंड में बदला लो। क्या? क्योंकि यहाँ आपके पास मीटर है, सेकंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमने बना लिया मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बढ़ाना है
तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो देखो 18 36, 36 गुना 72, तो 4 बार गया, ये आ गया जी 20 मीटर प्रति सेकंड आया। बिल्कुल जी, ये हमारी चाल है। ये एक तो दूरी है हमारे पास प्लेटफॉर्म की, और एक दूरी ये है XYZ, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। ट्रेन की दूरी हमें नहीं पता। इसका मतलब ये है कि हमारा जो समय का सूत्र होता है, जो टाइम का जो सूत्र होता है ना, वो होता है कि डिस्टेंस, दूरी अपॉन स्पीड, चाल। ये होता है टाइम का सूत्र। बिल्कुल। तो देखो एक चीज आप कि दूरी कितनी है। दूरी हमारे पास दो तरह की दूरियां हैं। एक तो है 180 मीटर जो प्लेटफॉर्म है, प्लस दूरी है XYZ जो कि ट्रेन की खुद की लंबाई है, वो है। दोनों को किस स्पीड से पार करता है? बोले जी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, पार होती है ना 20 मीटर प्रति सेकंड में। और समय कितना लगता है? 60 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? 60 सेकंड लगते हैं। 180 प्लस XYZ अपॉन 20। इसका मतलब ये है कि 180 के बट्टा में भी 20 है, प्लस X Y और Z के बट्टा में भी 20 है, बराबर क्या है? 60 सेकंड लगते हैं। तो एक चीज देखो, अगर मैं यहां से इसको काट दूं, 0 से 0, 2 में 18, तो 9 प्लस XYZ अपॉन क्या आएगा? 20 आएगा, बराबर क्या है? 60 है ना। इसका मतलब ये 9 प्लस का उस साइड में जाके घट जाएगा। तो देखो ये समय जो लगेगा ना, ये वाला समय है जो हमारे पास है X, Y और Z अपॉन 20 है। ये समय हमसे पूछा गया है कि ये समय कितना है। तो देखो ये जो 9 प्लस का है उस साइड में जाके घट जाएगा, तो 60 में से 9 गया, 51 सेकंड बच गए। ये जो समय है ना, उसको खुद की दूरी कह लो या कह लो इस खंभे को पार करना है, वो समय कितना लगेगा? 51 सेकंड लगेगा। देखो ध्यान से, एक ट्रेन है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो ये बताना है कि वो एक बिजली के खंभे को कितने टाइम में पार करेगी। तो देखो एक चीज, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तो हमने 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाया, तो हमारे पास आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। 5/18 से गुणा कर दिया 72 को, ठीक है जी। तो देखो ये जो टोटल दूरी है, हमें टाइम पता करना है। टाइम होता है दूरी बटे चाल होता है। टोटल दूरी हमारे पास दो तरह की है, 180 मीटर तो प्लेटफॉर्म है, प्लस XYZ जो उस ट्रेन की दूरी है वो है, जो ट्रेन की लंबाई है वो। तो 180 प्लस XYZ अपॉन हो गया 20 जो चाल आ गई। तो इसको देखो, इसका मतलब है 180 बट्टा 20 है, और ये ट्रेन की लंबाई है उसकी बट्टा में 20 है। तो ये जो 180 बट्टा 20 है, इसको हमने हल करके 9 निकाल लिया, तो XYZ बटे 20 बच गया। ये प्लस का 9 उधर जाके 60 में से हमने घटा दिया, 51 सेकंड। ये ही हमसे पूछा गया था कि ये जो ट्रेन की जो दूरी है ना, वो कितने टाइम में पार होगी, ये खंबे को पार करेगी। इसका मतलब स्वयं की दूरी को पार करेगी, वो कितना समय लगेगा? 51 सेकंड लगेंगे। ओके, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक लाइक करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिस तरह के क्वेश्चन पंजाब पुलिस के अंदर आ रहे हैं, आपको जो फायदा हो रहा है, आपके साथ जो पढ़ने वाले और आपके भाई दोस्त हैं, उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले, और उनके भी नंबर हैं वो इंक्रीज हो सके पंजाब पुलिस में। जय हिंद, जय भारत।